इस संस्मरण का शीर्षक है आश्रम की रामलीला, भूमानंद ब्रह्मचारी जी की स्मृतियों में से। भारत के राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन में यहाँ के मुसलमानों का कुछ विचित्र ही व्यवहार रहा है। ये सब हैं तो भारत की ही संतानें, किंतु उन्होंने व्यवहार से यह कभी प्रकट नहीं किया और भारत की प्रमुख समाजधारा का विरोध ही प्राय इनके आचरण में प्रकट हुआ है। अपनी इसी परंपरा के अनुकूल इन्होंने रेवाड़ी में मस्जिद के सामने रामलीला के बाजे बजने में बाधा उत्पन्न की। बाजे बंद हो गए। हिंदुओं ने इसके विरोध में रेवाड़ी में रामलीला ना निकालने का निश्चय किया। यह घटना सन 1923 या 24 की है। श्री महाराज जी को इसकी सूचना मिली। वे तो अच्छी अच्छी पुरानी प्रथाओं को फिर से प्रचलित करने के पक्ष में थे। वे रामलीला जैसी श्रेष्ठ प्रथा को बंद होता हुआ कैसे देख सकते थे। उन्होंने आज्ञा दी कि रेवाड़ी में यदि रामलीला बंद हो गई है तो आश्रम में रामलीला होनी चाहिए। यह निर्णय एकदम अंतिम क्षण पर लिया गया। न वस्त्र थे, न मुकुट थे और न ही कोई अन्य साधन थे। पर महापुरुषों के कार्य इन उपकरणों के अधीन तो होते ही नहीं। उनकी सफलता तो उनके सत्व में निहित होती है। आश्रम में रामलीला हुई और बिना श्रृंगार सामग्री के फिर भी वह सफलतापूर्वक हुई। अगले वर्ष कुछ चंदा एकत्र किया गया और उससे वस्त्र, मुकुट और अन्य उपकरण तैयार करवा लिए गए। वर्ष अनुवर्ष साज सज्जा में सुधार होता चला गया। वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, राधे श्याम रामायण तथा अन्य ग्रंथों से अच्छे अच्छे स्थल को चुनकर मैंने सब प्रमुख चरित्रों के अभिनय एकत्र किए और अभिनय करने वाले ब्रह्मचारियों को दे दिए। एक नया ही ढंग का रामलीला आश्रम में महाराज जी की आज्ञा से चला करता था। लड़कियां तुलसी के मानस की चौपाइयां और दोहे बोल बोलकर संकेत देती जाती थीं और ब्रह्मचारी गण उस संकेत के अनुसार अपना अभिनय प्रस्तुत करते थे। बड़े सुंदर ढंग से ये सारा काम चलता था। अन्य अनेक स्थानों पर रामलीला के नाम पर जो एक मेला सा या हुड़दंग सा होता था, वह यहाँ नहीं था। भगवान श्री राम के जीवन के सभी प्रेरणादायक प्रसंग इस रामलीला में पूरे उभार के साथ जनता के सामने रखे जाते थे और रेवाड़ी और आसपास के गांव से 10-12 हजार की संख्या में जनता आती थी और शांतिपूर्ण रामलीला का आनंद लेती थी। केशव देव इस लीला के राम थे। प्रभुदत्त, लक्ष्मण, नवल किशोर हनुमान की भूमिका, हीरानंद, सुग्रीव तथा मेघनाथ की भूमिका किया करते थे। हरिराम जी बाली तथा विभीषण की भूमिका करते थे। महात्मा राम दशरथ की भूमिका में और नरेंद्र जी रावण की भूमिका निभाया करते थे। अन्य अभिनयों के अभिनेता प्राय बदलते रहते थे। श्री महाराज जी की ऐसी कृपा थी इन पर कि भगवान श्री राम के चरित्र को ये सब साकार करके रख देते थे। श्री महाराज जी स्वयं गड्डी पर विराजमान होकर इस रामलीला में पधारा करते थे। अनेकों बार रामलीला समाप्त हो जाने पर, जनता के चले जाने पर झूमते हुए मुस्कुराते हुए श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता के रूपों का दर्शन करते हुए उन्हें बहुत बहुत देर तक अपने सामने बिठाए रखते थे। इनमें श्री राम, लक्ष्मण, सीता आदि की आत्मा का अवतरणा करने का ही श्री महाराज जी का ये ढंग था शायद। एक बार श्री महाराज जी आश्रम में नहीं थे, वे शिमला में थे। बिना श्री महाराज जी के आश्रम तो ऐसा होता था जैसा कि बिना प्राण के देह। रामलीला के दिन निकट आ गए, पर आश्रम वासियों में रामलीला के लिए कोई उत्साह ही नहीं। उन्होंने पत्र डालकर श्री महाराज जी के पास ये बताया कि हम रामलीला नहीं करेंगे। श्री महाराज जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत मुझे शिमला से आश्रम भेजा और यह संदेश लेकर भेजा कि आश्रम में रामलीला अवश्य होनी चाहिए। मैंने आश्रम आकर तीज से रामलीला प्रारंभ करवाई। श्री महाराज जी ने तो सन 1936 में शरीर छोड़ दिया।
पर आश्रमवासी उसके पश्चात भी रामलीला करते रहे। सन 1947 में मुसलमानों ने भारत का विभाजन करा लिया और रेवाड़ी से मुसलमान चले गए। अब मस्जिद के सामने बाजा बजाने पर कोई आपत्ति उठाने वाला नहीं था। अतः 1948 में रेवाड़ी में और तथा आसपास के गांवों में भी रामलीला प्रारंभ हो गई। आश्रम ने अब रामलीला करना बंद कर दिया। धन्यवाद।